सारे बच्चों का जो किस्मत है, अब वो किस्मत जो है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के पास चली गई है। कापियों में कैद हो चुकी है, अब इंतजार करना है रिजल्ट कब आएगा। और बहुत सारे बच्चे जो है इसमें सेलेक्ट होंगे, 60,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नौकरी करेंगे, टकराते तो रहेंगे ही, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग पूरे पेपर 10 पेपर का एनालिसिस भाई साहब हम लोग टाइप करके सॉल्व नहीं कराते हैं, ऑन स्पॉट हम लोग बिना क्वेश्चन देखे ही करवाते हैं, उसी टाइम कराते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, 2 के पहले ही हम लोग करा देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग 10 शिफ्ट यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो 10 शिफ्ट का एनालिसिस करके ओवरऑल अगर हम लोग निकालें, कुछ शिफ्ट के पेपर अगर मैं अलग अलग, यहाँ पे हम लोग 4 पर्सन हैं, सभी लोग अलग अलग सेगमेंट से हैं। मैं रीजनिंग, सर मैथ से हैं, अभी राजेश सर और भी आकाश सर, के सर, बहुत सारे लोग हैं और जो कि अपने बीच में उपस्थित नहीं है इस समय। अभी उसका एनालिसिस हम लोग फिर से एक बार तगड़े से करेंगे। लेकिन अभी आज आप लोग का हैप्पी एंड होने जा रहा है, तो हैप्पी एंड के उपलक्ष्य में हम लोग जो है बिना किसी प्रॉब्लम के कहते हैं अंत भला तो सब भला, और अंत भला हो चुका है। यानी कि कापियां जो है अब कैद हो चुकी है, आपकी किस्मत कापियों में कैद हो चुकी है ना। वर्दी का जो सपना है वो आप लोग का इस समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास चला गया है। तो अब ये डिसीजन कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसका वेट है। और दूसरी चीज, इस हैप्पी एंडिंग के बाद एंडिंग पर हम लोग जो है कुछ कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो ईश्वर का आशीर्वाद है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना कर्म कर दिया है। अब आपके बस में कुछ नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो करना था इस पेपर के रिगार्डिंग आपने कर दिया। बहुत सारे शिक्षकों ने आपको पढ़ाया, मेहनत किया। हम लोग बता दें, मैं अपना इंडिविजुअल बैच भाई साहब 1 महीने से बंद कर रखा हूं। 1 महीने से बच्चों को मैंने पढ़ाया नहीं, सिर्फ पुलिस के बच्चों को, सिर्फ वो भी मैराथन फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ों को करके मैंने 1 महीने करके पूरा हम अपने टीम के साथ हम लोग लगे रहे। हमारे जो इंडिविजुअल क्लासेज होते हैं उनको हमने पोस्टपोन कर रखा था 1 महीने के लिए। अब मैं उसको रीस्टार्ट करूंगा, अब मैं उसे चालू करूंगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं रीजनिंग की जहां तक बात करूं, मैंने 10 शिफ्ट का एनालिसिस किया है और एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेसी के साथ, जहां पर क्वेश्चन गलत थे वो भी बताया कि ये क्वेश्चन गलत है, यहां पर आयोग क्या आंसर को संभावित कर सकता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो इन सारी चीजों के अगर बारे में हम लोग बातचीत करें तो रीजनिंग के कुल मिला के 52-53 सवाल आ रहे थे। तो मैं बता दूं कि रीजनिंग में जो भी बच्चा किया है वो हवा में बातें ना करें कि इतना कर दिया उतना कर दिया। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बच्चों ने जो किया है वो किया है 35 से लेकर 35 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन के रेंज में लोग हैं। 52-53 क्वेश्चन आए हैं। रेयरेस्ट बच्चे ऐसे होंगे जो कि 50 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। अन्यथा अगर मैं और थोड़ा सा डाउन करूं तो एक मेजॉरिटी जो है वो 35 से लेकर 45 के बीच में है, ठीक है। इससे भी जो बड़ी मेजॉरिटी है वो आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में बनाने वाली जो मेजॉरिटी है वो है 40 से लेकर 45 तक। अगर हम अभी बात करें बच्चों के कि कौन से बच्चे किस ग्रुप में आए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 40 से 45 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे ने रीजनिंग किया होगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन उनके सही होंगे। और इसके बाद इसके नीचे जाते हैं तो ये ग्रुप मिलेगा आपको, इसके ऊपर जाते हैं तो यहां तक ग्रुप मिलेगा। 2-3 सवाल ऐसे थे कि वो जो हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चन थे, वो किसी से भी गलत हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, निर्धारित करता है कि आयोग क्या मानेगा। तो उनका डिस्कशन तो हम लोग नहीं कर सकते। 2 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे दिए जा रहे हैं कि आप 100% तो स्कोर नहीं कर पाओगे। हर शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हैं, तो आप 100% स्कोर तो भूल जाओ, किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग का स्कोर है। तो अगर ओवरऑल हम बात करते हैं रीजनिंग को लेकर, अभी बाकी सारे सब्जेक्ट में मैं डिस्कशन कर लूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपकी मेरिट किस राउंड फिगर में जाकर के ठहर जाएगी,
ठीक है, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपने राजेश जी ने कराया, आपने भी करीब हमें लगता है 4 शिफ्ट कितना 2 शिफ्ट कराया, 3 शिफ्ट कराया, तो आपको पेपर तो पूरा ही देखा आपने, तो आप मैथ्स में क्या समझ पा रहे हैं? मैथ्स में आपको क्या लगता है, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आए और कितने कौन सा कितने मतलब मेजॉरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कितने क्वेश्चन ज़्यादा बना सकते हैं, ये बता सकते हैं आप? थैंक यू सर। अगर मैथ में हम देखें तो मैथ वाले बेटा मैंने 3 शिफ्ट कराया है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे यूट्यूब चैनल पे हम लोग मैथ का पेपर सर का ये कहना था सबसे पहले साल होगा। इसके पहले राजेश सर थे, राजेश सर कराते थे, राजेश सर को कोई कारण से चले गए हैं 3 दिन में, तो 3 पेपर मैंने कराया। मैं इन 3 पेपर का एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि अगर पहले शिफ्ट में मान लो 30 क्वेश्चन पूछे, मैं दूसरे में भी 30 रख रहा हूँ और तीसरे में भी 30 रख रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है कि हम 30 का 30 आज वाला बता रहे हैं। इसमें 30 वाले पर्सन में जो मैंने मैक्सिमम देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन बच्चा जो नॉर्मल थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसने क्लास क्या होगा वो कर लेगा। लेकिन बेटा जो 20 से लेके 25 तक वही बच्चा क्या होगा जो बहुत अच्छा पढ़ने होगा, और लास्ट के 5 सवाल ऐसे हैं, ये इतना कैलकुलेटिव, उसका उदाहरण आपको दे रहा हूं। अभी हम लोगों ने डीआई का 100 लगाया और 2 बार जोड़ा, लेकिन आंसर होना चाहिए 260, आंसर आ रहा 300, एक डिजिट इधर तो मिस हो रहा था। जब हम लोग यहाँ कर रहे हैं, चूंकि हम लोग को 100% एक्यूरेसी देनी पड़ती, कहीं गलती ना हो, लेकिन होता है इंसान। अब अगर जो बच्चे यहां से देखेंगे, इसमें मेजॉरिटी आपका सर 15 से 20 ही जाएगा, 30 के अराउंड की बात कर रहे हैं। अगर हर सेट में 30 से 2-4 कम भी हो सकता है, 2-4 ज्यादा भी हो सकता है। आपको मेजॉरिटी हाँ, मेजॉरिटी सर 15-20 में दिख रही है, ये मेजॉरिटी सर का जी। कहना है कि 15 से मैथ्स में 15 से लेकर 20 तक, जी बिल्कुल, इसके बीच में राउंड फिगर होगा हाँ 16 17 हाँ, 18 बस। ये मैथ की मेजॉरिटी है। रीजनिंग की मेजॉरिटी मैंने निर्धारित किया 40 से 45। जी रीजनिंग में 40 से मैंने 45 मेजॉरिटी लिया है, जो ज्यादा जी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा जिसमें होंगे बिल्कुल वो है 40-45। बिल्कुल ये रीजनिंग का मैंने मेजॉरिटी ली। जी। अब इसके बाद मैं जीएस पहले हिंदी वाले सर को देता हूँ। हिंदी वाले सर बताएं कि क्वेश्चन हिंदी से कितने आ रहे थे और सबसे ज्यादा संख्या में आपको क्या लगता है, मतलब एक डिजिट आप चुनिए जिसमें कि आपको लगता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट, मतलब एक मेजॉरिटी हिंदी की होगी। गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए, जो हिंदी का लेवल था 23 तारीख से ही हिंदी का लेवल गड़बड़ाया नहीं है कि कठिन पूछा गया हो, मतलब या बिल्कुल सरल भी रहा हो। तो मतलब पेपर लेवल का आप लोगों को था, जो पढ़ाया गया है वैसे ही पेपर आया है। मैं जिस हिसाब से पढ़ाया हूँ, जो बच्चे पढ़े हैं अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि लगभग वो बच्चे क्या है कि जो हिंदी में स्कोर किए होंगे, अधिकतर बच्चों क्या है हिंदी दिखे सबके पकड़ बनी रहती है, तो 32 से 35 में मानता हूँ अधिकतर बच्चों की। लेकिन जो उससे कम रेंज वाले हैं वो 28 से 32 भी हो सकते हैं, क्या 28 से 32 भी हो सकते हैं। जो उससे कम रेंज वाले हैं 25 से मैं मानता हूं 28। तो इसमें मैं अधिक मानता हूं कि इनको जो 28 से 32 के बीच में होंगे, क्या 28 से 32 के बीच में ज्यादा होंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़ा भी मेहनत किए हैं वो आराम से क्या है 32 क्वेश्चन आराम से मार सकते हैं, मुझे ये जहां तक उम्मीद है। अच्छा ठीक है, तो मैं इसमें लेना चाहूंगा 17 से 20 है, 15 से 20 बोला है तो 17 लेना चाहूंगा। मैं लेना चाहूंगा 42। 30 ले लीजिए, मैं लेना चाहूंगा 30। अब मैं मुस्कान मैम को एवरीवन, गुड इवनिंग। थोड़ा बात करते हैं कि आप लोगों ने कैसे एग्ज़ाम में अपने आप को रिप्रेजेंट किया और क्या स्कोर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस पोर्शन से क्या प्रश्न आए। तो जैसा सभी लोग जानते हो, जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न आए थे बहुत सिंपल था। जैसे कि झील पूछा या अनुच्छेद से सवाल पूछा था, वहाँ पे तो आपका गलत नहीं होगा, वहाँ पे आपने सब सही किया होगा। और जो भी आपका साइंस पोर्शन से पूछा था वो सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे, वो आपने कर लिया होगा। लेकिन कुछ प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से ऐसे थे जो कि हम लोगों को भी बहुत ऑड लग रहा था देख के कि कैसा प्रश्न पूछ लिया। वहाँ पे सबको दिक्कत आई होगी और बहुत से मिस्टेक भी किए होंगे आप लोग, जिसमें से 25 क्वेश्चन था और इसमें से आप 5 क्वेश्चन तो माइनस कर दीजिए पहले ही, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके
तर्क देकर के, कथन देकर के पूछ रहा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी। आप लोग इसको माइनस कर दीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और बाकी आपका सारा पोर्शन अच्छा गया होगा। तो सर इसमें हम मान के चलेंगे कि इनका 18 से 20 प्रश्न पढ़ने वाले बच्चों का सही होगा। 5 प्रश्न जी 5 प्रश्न माइनस करेंगे तो, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऐसे पोर्शन में गलतियां नहीं हुई हैं जो कि आप सारे पोर्शन आप लोग ऐसे ऊपर ऊपर देखते हो, लाइक एज अनुच्छेद हो गया, आपकी झील हो गई, या फिर कोई राजधानी पूछा है, यहाँ पे तो गलतियां नहीं हुई होंगी। तो सर इसमें 18 से 20 मान के चलिए अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का। 18 से 20 अगर जी। आप बोल रहे हो तो मैं बीच का ही डिजिट दूंगा, 19 देता हूँ। जी ठीक है, अब जोड़ 9 7 16 2 8 1 3 1 4 4 4 8 1 9 9 1 10। ये मैं लिख के दे देता हूँ 108। ये मैंने 108 देखिए ओवरऑल मैंने निकाला है 108। एक मेजॉरिटी, एक जो बड़ा 108 मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है। एक नंबर का मैं नहीं मानता हूं कि प्लस हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, आई डोंट नो, है ना। इसको मैं नहीं मान सकता कि प्लस होगा कि माइनस होगा, लेकिन मैं एक्यूरेट बता रहा हूं 108। 108 ये मान के चलिए कि जिनका 108 के ऊपर है वो सिक्योर है ना। 108 इसका मिनिमम स्कोर जा सकता है। मतलब हमने वो रेंज लिया है जिस रेंज में बहुत ज्यादा लड़के होंगे, अधिक संख्या वालों का रेंज हमने निकाला है। तो अधिक संख्या वालों का रेंज निकाला गया है, तो ये मान के चलिए कि 108। तो 108 क्वेश्चन जिन बच्चों का बन रहा है, मिनिमम 108 अगर बन रहा है तो वो सिलेक्शन पा ही जाएंगे, पा नहीं सकते हैं। ये हम लोगों ने जो निकाला ये कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, डेफिनेटली 108 तक पा जाएंगे। 108। अब एक नंबर इधर से उधर हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो सबसे सटीक फिगर है 108। ये संदेश की तरफ से आप नोट करके अभी से लिख लो डायरी में, 108 हम लोग बोल रहे हैं, 108 से ही होगा। स्किप कर दीजिए, वो आ रहा है ऐड। ठीक है, आप लोग आज ही अपने डायरी में लिख लीजिए, संदेश की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है 108 हम लोग जो स्कोर निकाले हैं, आप देख लीजिएगा 108 नियर। अब इससे एक नंबर पीछे एक नंबर आगे का मैं नहीं बता सकता, लेकिन 108 जो है बस बहुत फ्लैक्चुएट होगा, तो एक दो नंबर इधर से उधर हो सकता है, नहीं तो नंबर आप क्वेश्चन 108 जितने भी बच्चे किए हैं वो अपने को सिक्योर मान सकते हैं, श्योर है। सर मैंने एग्जाम छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया बेटा, गुड इज एनिमी ऑफ द बेस्ट, है ना। तुम्हें मतलब कुछ बड़ा बनना है। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, हैप्पी एंडिंग होती है इस तरह से संदेश की तरफ से। आप लोगों ने देखा होगा, देखिए हम ये नहीं कहते कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, पूरे उत्तर प्रदेश का चैनल उठा के देख लेना, हम लोग से पहले और इतना ज़्यादा एक्यूरेसी, इतना ज़्यादा स्पीड आप किसी भी चैनल में नहीं पाए होंगे। यहाँ पर हिंदी का बंदा खड़ा है, और जो भी आप जिनको हीरो समझ रहे हो ना, 10 मिनट भी इसको झेल नहीं पाएंगे। कोई भी हिंदी का टीचर इनका क्लास करके देख लो, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर कोई भी आपके किसी भी चैनल पर पढ़ाने वाला टीचर अगर हिंदी, मैं इस पर वेट लगा सकता हूं, अगर कोई हिंदी में इसको पराजित कर दे इस लड़के को, तो मैं जितना का वेट चाहे मैं लगा सकता हूं, चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, कोई चैनल हो, है ना। एक दिन देखना इस लड़के का भी नाम होगा, क्योंकि जो क्लियरिटी, जो एक्यूरेसी मैंने हिंदी में इस बंदे के अंदर देखा, आज तक मैंने ऐसा टीचर नहीं देखा था। बहुतों को हिंदी पढ़ाते देखा, लेकिन हिंदी में 10 मिनट इस बंदे को कोई झेल नहीं सकता। संदेश का बंदा है, और राहुल सर नाम है, चाहे जिससे चैलेंज करवा दो, चाहे जब, खुला ओपन चैलेंज है। जैसे हम मैथ का टीचर बिना पेपर देखे ही खड़ा होता है, 12:05 पे हम लोग आते थे, 12:10 पे पेपर स्टार्ट हो जाता था मैथ का। आपका बताओ कौन से चैनल पे मैथ से स्टार्ट हुआ था? किसी टीचर की दम नहीं कि बिना पेपर देखे खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस हो तो भाई, हम लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते भी हैं, ठीक है, और करके दिखाया भी है।
है ना, सिर्फ बोल बचन वाली कोचिंग नहीं है। यहाँ पर अभी हम लोग एसआई के लिए बैच प्रिपेयर करने जा रहे हैं, और हम उन बच्चों से मैं नहीं चाहता भाई जो लोग खाली प्रैक्टिस करने आते हैं। हम लोग उन बच्चों से सफलता का उम्मीद करते हैं जिन बच्चों पे हम लोग 4 महीना 6 महीना काम करते हैं। 4 महीना 6 महीना काम करते हैं, एज इट इज क्वेश्चन फंसा देते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वही पैटर्न दिखाई देता है उस लड़के से। और देखना, अगर ईश्वर ने साथ आशीर्वाद दिया, अगर ईश्वर का साथ मिला, तो मेरा ही बंदा उत्तर प्रदेश में नाम करेगा, रैंक होल्डर में, देखना रैंक होल्डर में मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।